नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इंश्योरेंस को लेकर हमारे मन में कई तरह की दुविधाएं होती हैं, जैसे लाइफ कवर लेना चाहिए या टर्म प्लान लेना चाहिए या फिर एंडाउमेंट, क्या चाइल्ड प्लान लेना चाहिए या फिर कोई और सेविंग बेस्ड प्रोडक्ट। इंश्योरेंस के ऐसे ही तमाम पहलुओं को लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आज मेरे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक धनबाद झारखंड से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, जुनूल बुड्रा। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार कविता मैम जी। गुड इवनिंग गुप्ता सर। गुड इवनिंग सर, मैं धनबाद झारखंड से जुनूल बोधरा बोल रहा हूँ और पर्सनल डिटेल मैंने मेल किए हैं आपको। बिल्कुल। मेरे 4 क्वेरीज हैं। उनमें से पहला क्वेरी है, मैं 50 लाख का टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। उनको क्या 2 इंश्योरेंस के बीच में स्प्लिट करना चाहिए? इसके पीछे मेरा थॉट है कि अगर इन फ्यूचर क्लेम अगर किसी एक से रिजेक्ट हुआ या किसी एक से एक्सेप्ट हुआ तो मैं थोड़ा वजन पड़ेगा दूसरे जो रिजेक्ट करेंगे उस पर। मेरे फैमिली वाले लिख सकते हैं आइडिया को विथ मोर फोर्स। ठीक है, ये मेरा विचार है इसके पीछे। नेक्स्ट सवाल है मेरा LIC को लेकर। मैंने पेपर में भरा, बहुत सारे उसके इंश्योरेंस बंद होने वाले हैं और तरह तरह के रूमर्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में सर्विस टैक्स क्या घटेंगे बढ़ेंगे, एड हो के आएंगे, मतलब घटेंगे या बढ़ेंगे उनके प्रीमियम, मुझे जानना है। बिल्कुल। तीसरा सवाल है मैडम SBI लाइफ ई-शील्ड के बारे में। वो मैंने देखा है, मुझे वो अच्छा लगा है। और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के साथ लेना चाहिए या बगैर उसके मुझे अलग से लेना चाहिए एक्सीडेंटल बेनिफिट? ठीक है। और 4th सवाल है मैडम मेरा, 3 कंपनी में जानना चाहता हूँ इन क्यू रिगार्डिंग केस सेटलमेंट रेशियो एंड केस रेशन रेशियो में। ठीक है, ठीक है। तो आपके एक एक करके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर हम देते हैं। तो हर सबसे पहले इन्होंने एक टर्म प्लान लेने के बारे में सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 29 ईयर ओल्ड है और कुछ 3.5 लाख सालाना इनकी इनकम है, वाइफ है और 2 बच्चे भी हैं। तो इसके हिसाब से ये सोच रहे हैं अपने लिए एक टर्म प्लान लेने का, मेरे ख्याल से जो कि 50 लाख का है। 2 अलग अलग कंपनी से टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही आइडिया है, ये ले सकते हैं। एब्सोल्युटली जुनून जी, आप 2 कंपनी से पॉलिसीज ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब अपनी प्रपोजल फॉर्म भरते हैं उसमें सारी डिटेल्स ऑनेस्टली और डिस्क्लोज करें और पूरी तरह डिस्क्लोज करें। अगर आप अच्छी तरह सारी डिटेल्स डिस्क्लोज कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि आपका क्लेम रिजेक्ट करें। और अगर आप स्प्लिट करके दो कंपनी से ले रहे हैं तो जैसे आपने सोचा है कि अगर एक कंपनी रिजेक्ट करती है तो और दूसरी कंपनी पेमेंट करती है, आपका केस ज्यादा स्ट्रांग बनता है, तो उस लिहाज से भी ठीक है, आप स्प्लिट करके ले सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि अगर आप LIC की जो पॉलिसीज आपने सुनी है कि 2-3 महीने में जो पॉलिसीज बंद हो रही हैं, जी हाँ, अभी 31 दिसंबर तक आप देखें कि जो भी सेविंग्स बेस्ड पॉलिसीज हैं वो ऑफ द शेल्फ हो जाएंगी। IRDA के जो पहले मैंडेट थे वो थे कि 1 अक्टूबर से नए प्लान आने थे, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास नए प्रोडक्ट्स रेडी नहीं थे, उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था जो उन्हें 31 दिसंबर 2013 तक मिला है। 1 जनवरी ऑनवर्ड्स जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वो सेविंग्स बेस्ड प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, ना कि टर्म प्लान में। सो जो आपका कंसर्न है कि आपको वेट करके जनवरी में लेना चाहिए, वो आपको जरूरत नहीं है। आप अभी ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज ले सकते हैं। सिर्फ एक बात है कि LICs की जो टर्म पॉलिसीज हैं वो बहुत महंगी है, उनके पास ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। जो ऑफलाइन ऑप्शन है, अगर वो हम कंपेयर करें दूसरी प्राइवेट कंपनी से, आपने SBI की पॉलिसीज ऑलरेडी कंसिडर की है। आप जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से अगर आप टॉप 4 देखें, उनमें SBI आता है, HDFC, ICICI एंड कोटक। अगर आप इन कंपनीज की ऑनलाइन पॉलिसी के साथ अगर प्रीमियम कंपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। सो मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि आप ऑनलाइन पॉलिसी ले लीजिए। SBI आपने सोचा है तो SBI डेफिनेटली आप कंसिडर करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंपनी जो आपको चूज करनी है वो आप बाकी 3 कंपनी में से चूज कर सकते हैं, जिनके नाम मैंने आपको दे दिए हैं। एक्सीडेंट राइडर का आपके पास एक सवाल था कि आप एक्सीडेंट राइडर, मुझे भी एक सवाल पूछना था। जो ये टर्म प्लान लेना चाहते हैं, क्या उसी के ऊपर ये किसी तरह का राइडर ले सकते हैं? क्या उसमें समझदारी होगी या अलग से इन्हें एक पॉलिसी लेनी चाहिए, जैसे कि ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात कर रहे हैं? आपने एक्सीडेंट राइडर, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मेन पॉलिसी पे आप एक राइडर के तौर पे एक्सीडेंट बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टैंड अलोन एक्सीडेंट पॉलिसीज भी मिलती हैं जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती हैं। ठीक है, प्रीमियम में कितना फर्क होगा एज ए राइडर लेने में और एज ए पॉलिसी लेने में? आप प्रीमियम में समझिए डिफरेंस बहुत ही मार्जिनल है, मतलब इतना कम है कि आप उसको ओवरलुक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फीचर्स की तरफ देखें
तो जहां पे आप एक राइडर के तौर पे टर्म पॉलिसी पे एक राइडर ले रहे हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर हम उसे स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंपेयर करते हैं तो उसके फीचर्स फार मोर कॉम्प्रिहेंसिव हैं। अच्छा, 1 करोड़ का कवर आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको लगभग 12,000 रुपए साल के कॉस्ट में मिल सकता है। और जो फीचर्स हैं वो परमानेंट डिसेबिलिटी कवर करते हैं, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्पररी डिसेबिलिटी, तो उसके काफी ब्रॉडर स्कोप है। ठीक है। तो जुनून जी, आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि टर्म पॉलिसी जब आप ऑनलाइन ले रहे हैं उसे प्लेन सिंपल लाइफ कवर के तौर पर ट्रीट करें। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आप कोई भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, आप ये कंपनी से ले सकते हैं जहां से आप मेडिक्लेम अभी तक अप टिल नाउ आप लेते आए हैं। तो वो कंपनीज में स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज के बारे में पता करिए और वहां सेपरेटली लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। इनका एक और सवाल है रेशियो और केस रिजेक्शन रेशियो के ऊपर, जो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया है, टर्म प्लान को लेकर ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जानकारी देना, जो आप टर्म प्लान लेते वक्त जो जानकारी देते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसी के बेस से मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली अगर आप इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, वो आपको एक प्रॉमिस करिए कि अगर कोई कारण से कुछ गलत हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। तो वो जब इंश्योरेंस देती है, उनका ये हक बनता है जानने का कि आपकी हेल्थ कैसी है, और वो चीज जो आपको ही मालूम है। सो ये ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो। चलिए, तो जुनूल जी, उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। जल्द से जल्द अपने लिए टर्म प्लान आप ले लीजिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे महज अच्छे बोनस के लिए इंश्योरेंस लेने में कितना फायदा है। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ले रहे हैं इंश्योरेंस के सवाल और मेरे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है यहाँ पर। मधुर जैन ने पूछा है, ये अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं और जो कि इनको एक लाइफ कवर भी दे और साथ ही बहुत अच्छे बोनस भी उनको इस पॉलिसी में मिले। 26 साल की उम्र है इनकी और शादीशुदा है ये। बाकी ज्यादा डिटेल्स इन्होंने अपनी दी नहीं है कि इसके अलावा इनके पास कोई और पॉलिसी है या नहीं, बट जो जानना चाहते हैं कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें लाइफ कवर भी हो और बोनस भी हो। तो हम इनके सवाल का जवाब तो देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे जानना चाहेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज में यहाँ पर बोनस मिलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज में। वेल कविता, इंश्योरेंस कंपनीज के पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ पॉलिसी थी। पॉलिसी की टाइप्स जो होते हैं 5 होते हैं। प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो उनके पास 50-60 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो जब हम टाइप्स की बात करते हैं, पहला है टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट्स अ प्योर इंश्योरेंस कवर होता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसे मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। दूसरा जो टाइप है वो है एंडाउमेंट। एंडाउमेंट पॉलिसीज एक सेविंग्स बेस्ड होते हैं। इसमें आप पैसे अपने हर साल भरते रहते हैं। एक जो आपका पीरियड है, पॉलिसी का पीरियड है, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो एक लमसम आपको मिल जाता है वापस। इसका एक वेरिएशन है मनी बैक पॉलिसीज, कि आपको हर 5 साल में मिलेंगे, हर 3 साल में मिलेंगे। ये एक टोटल एक एंडाउमेंट के कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो है होल लाइफ पॉलिसीज। होल लाइफ पॉलिसीज ये होती है कि जब तक आप जीवित हैं पैसे जमा कर रहे हैं। ये एक सेविंग्स बेस्ड होते हैं। इसमें भी बोनस अटैच होता है पॉलिसी में, जिसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन जो पैसे आते हैं वो आपकी डेथ के बाद ही मिलते हैं, वो पहले नहीं आते। एंडाउमेंट में आपको पीरियड, जो पॉलिसी का टेन्योर है वो खत्म होने के बाद मिल जाते हैं। होल लाइफ में ये आपके पॉलिसी होल्डर की डिमाइस के बाद में ही मिलते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है यूलिप, जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें आप एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है और इसमें बोनसेस नहीं होते, लेकिन मार्केट लिंक्ड आपके रिटर्न्स दिए जाते हैं और एक लाइफ कवर भी होता है। जो लास्ट कैटेगरी होती है वो है एन्युटी। एन्युटी बेसिकली इज अ पेंशन, जो एक रिटायरमेंट के बाद हम देखते हैं कि आप एक लमसम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, फिर वो आपको हर साल या हर क्वार्टर जो भी आप पीरियड चूज करते हैं उसमें आपको पेंशन के रूप में आपको पैसे मिलते हैं। ये तो होगी 5 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। इसके अलावा राइडर्स ऑफर किए जाते हैं। आपके पास एक्सीडेंट राइडर, क्रिटिकल इलनेस, टर्म राइडर है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स हैं। सो एक पॉलिसी होल्डर चूज कर सकता है कि उन्हें क्या चाहिए, अपना प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करना है। LIC फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स पहले से बंडल करके ऑफर करती हैं। जीवन आनंद के तौर पर एक एग्जाम्पल अगर हम जीवन आनंद एक एंडाउमेंट एंड होल लाइफ पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बना के दी गई है, जिसमें एक एक्सीडेंट राइडर भी है। सो ये एक बना के जीवन आनंद नाम उन्होंने दे के पॉलिसी बना दी है।
दूसरी पॉलिसी जीवन तरंग, जीवन सरल या जो भी आप पॉलिसीज लें, वो एक कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने शेल्फ पर रख दिया है, जैसे जो चाहे ले सकता है। जहां तक बोनस की बात आती है, बोनस आपके जो एप्लीकेबल होता है वो है एंडाउमेंट एंड होल लाइफ पॉलिसीज पे एप्लीकेबल। लेकिन जब इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या लाइफ कवर को और बोनस को मिक्स करने में समझदारी है, क्योंकि इंश्योरेंस तो एक प्रोटेक्शन की तरह हमें लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर हम प्योरली रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज वो कैटेगरी में फिट नहीं होती। बोनस रेट्स भी जो होते हैं, जो इनका सवाल था कि कई पॉलिसीज में बोनस रेट ज्यादा मिलते हैं, कई में नहीं मिलते हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करें? बोनस रेट्स होल लाइफ पॉलिसीज में नॉर्मली ज्यादा मिलते हैं, एंडाउमेंट में कम होता है। और वो डिपेंड दो तीन अलग दूसरे फैक्टर्स पे भी करता है कि कंपनी ने कितना एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है और आपकी पॉलिसी का टेन्योर कितना है। हमने जीवन आनंद की बात की, अगर हम लेटेस्ट बोनस रेट्स देखें 2013 के, जीवन आनंद में अगर 10 इयर्स की पॉलिसी किसी ने ली है, उसके जो बोनस मिलते हैं वो करंट ईयर के है 37 रुपीज पर 1000 पर एनम, और अगर 20 इयर्स की पॉलिसी है तो वो 48 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है। सो एक ही प्लान में आपका टेन्योर के बेसिस पे भी बोनस का फर्क पड़ता है। तो जो इनका सवाल था कि ऐसी कौन सी पॉलिसी लें जिसमें सम बोनस ज्यादा मिलता है, अगर वो टेन्योर ज्यादा लेते हैं तो इन्हें बोनस ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसमें भी तो हमें इन्फ्लेशन फैक्टर इन करना पड़ेगा, जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे आपका बोनस का अमाउंट भी कम लगने लगेगा। जी हाँ, इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा एक रिस्क है। इट्स अ रिस्क कि आपकी जो वैल्यू है, पैसे की जो परचेसिंग पावर है, वो साल पर साल कम होती रहती है और जो आप कमाते हैं वो मैच नहीं करता इन्फ्लेशन से। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर आपके बोनस रिलेटेड आपका जो क्वेरी था मधुर जी, वो था कि आपको अगर लाइफ कवर चाहिए, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक प्योर टर्म पॉलिसी लें और जो इन्वेस्टमेंट करने हैं आपको वो आप एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में करें। वो आपके लिए एक एज एन आइडियल कॉम्बिनेशन एक इन्वेस्टमेंट और एक रिस्क कवर के हिसाब से बेहतर सुझाव है। बिल्कुल, और यहाँ पर मधुर के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हम यही सलाह देते हैं योर मनी में कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ना करें। एक प्रोटेक्शन होती है इंश्योरेंस, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए लेना चाहिए चाइल्ड प्लान या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की और मेरे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा। हमारे अगले दर्शक हैं मुरादाबाद से अमित कुमार त्रिपाठी। नमस्कार अमित, अपना सवाल पूछिए। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ICICI की एक पॉलिसी लगता है यहाँ पर जी अमित आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ मैम, मैं थोड़ा अभी ट्रैवलिंग में था जी। मैम मैंने प्रोलाइफ की स्मार्ट कार्ड पॉलिसी ली हुई है अपने बेटे के लिए, जो कि अभी 4 साल का है, और उसमें मेरा जो एनुअल प्रीमियम भी फर्स्ट दिया है 31 दिया है। अभी मैंने 15 मार्च 2013 में उसको पॉलिसी। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको वो ये नॉन यूलिट वो मुझे पता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ये मतलब डिसीजन इज इट वाइज और मुझे ये तो कैरी करना चाहिए आगे फॉरवर्ड या फिर। ठीक है, जरूर। तो यहाँ पर बेसिकली हर्ष ICICI प्रू स्मार्ट किट को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने ये पॉलिसी ले ली है और एनुअली भरते हैं 31,000 रुपए। 3 साल का इनका बच्चा है, तो पॉलिसी लेने के बाद पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे। वेल अमित जी, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है शो पे कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आपको शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स ना दें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम चाइल्ड प्लान की बात करें, चाइल्ड प्लान में भी रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं पॉलिसी के वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। मैं आपको एक पॉलिसी के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, ये पर्टिकुलर पॉलिसी में पेरेंट इज द लाइफ अश्योर्ड और चाइल्ड इज द बेनिफिशियरी। आपने 19 इयर्स की ली है तो चाइल्ड वुड बी अबाउट 21-22 जब ये पॉलिसी के पैसे फाइनल मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएंगे। इनमें जो कवरेज होता है, पहला सिचुएशन ये है कि आपने प्रीमियम भर रहे हैं पॉलिसी में, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हो रहा है, आपके पास आपके लाइफ के ऊपर लाइफ कवर है। अगर आपके जो ओरिजिनल शेड्यूल है पेमेंट का, वो 19 इयर्स के 4 इयर्स पहले आपको एक इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आने लग जाएंगे, 20% सम इंश्योर का या 25% आपको हर इंस्टॉलमेंट आपको लास्ट 4 या 5 इयर्स में आने लग जाएंगे। अगर नेक्स्ट 19 इयर्स में जो पेरेंट है उनको अगर कुछ हो जाता है तो ये पॉलिसी एक्चुअली जो इसके फीचर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं।
वो क्या है? पहली बात यह है कि आपको आपके जो चाइल्ड हैं आपकी, उनको तुरंत सम इंश्योर दे दिया जाएगा, जो भी आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर है वो तुरंत दे दिया जाएगा। आगे से प्रीमियम भरना बंद हो जाता है, क्योंकि एज एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली अगर आप ही नहीं है तो बर्डन जो प्रीमियम का है वो चाइल्ड और या दूसरी फैमिली मेंबर्स पे नहीं आना चाहिए। तो प्रीमियम भरना बंद हो जाता है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू रहती है एज इफ की प्रीमियम भरा जा रहा है, और जो बोनसेस हैं, जो भी उसमें एडिशंस होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। और 19 ईयर्स के पहले 4 और 5 ईयर्स जो मैंने आपको बताया, वही स्केड्यूल से पैसे फिर भी आएंगे जो ओरिजिनली आपने सोचे थे। सो ये जो हम एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं एज अ पेरेंट, आपकी जो इच्छा होती है वो ये है कि आपकी जो फ्यूचर, जो चाइल्ड के जो फ्यूचर एजुकेशन के हिसाब से आप पैसे जमा कर रहे हैं, वो जरूरी है कि जब चाइल्ड 20-21 के हो तब उन्हें पैसे मिले। तो ये प्रोडक्ट आपको वो चीज की गारंटी देता है कि अगर आप जीवित हैं कि नहीं हैं, आपके चाइल्ड को जब उनको एजुकेशन के हिसाब से पैसे चाहिए या शादी के हिसाब से पैसे चाहिए, वो पैसे उस समय मिलेंगे। अब ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया है ये फ्री तो आने वाले हैं नहीं, तो इनका जो कॉस्ट होता है, इसका जो बर्डन होता है वो आपके रिटर्न्स में दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं तो आपको ये कॉस्ट भरना है, तो इसीलिए ये पॉलिसीज के जो रिटर्न्स होते हैं उसके रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये पॉलिसी डेफिनेटली कंटिन्यू रखे। इनफैक्ट हम एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि हर कोई पेरेंट है उन्हें एक पॉलिसी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ध्यान रखें क्योंकि इनमें रिटर्न्स अच्छा नहीं मिलता। आप हर साल का समझ लिए, एक एग्जांपल के लिए आप 10,000 रुपए अपने चाइल्ड के एजुकेशन या मैरिज के हिसाब से सेव करना चाहते हैं, आप 20 to 30% आप ऐसे प्रोडक्ट्स में करिए। बाकी आप जो 70% है वो आप एक्चुअल म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, उसमें आप बना सकते हैं। सो रिटर्न्स ही एक पैरामीटर नहीं होता जिसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट रिटर्न्स के कैटेगरी में लो है, लेकिन बाकी सब जो सिक्योरिटी आपको देती है उसके हिसाब से अच्छी है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, ये पॉलिसी कंटिन्यू रखिए, और बाकी जो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो आप ग्रोथ ओरिएंटेड, रिटर्न ओरिएंटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। चलिए, तो अमित सीधा सा जवाब है, यहाँ पे फीचर्स के मामले में पॉलिसी बहुत अच्छी, लेकिन जब बात आती है रिटर्न की तो आपको शायद और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन क्या इसके अलावा और भी बेहतरीन पॉलिसीज हैं या इसी तरह के जो फीचर्स किसी और पॉलिसीज में भी हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बाकी एब्सोल्युटली, लगभग सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास चाइल्ड प्लान्स अवेलेबल होते हैं। सिर्फ एक वेरिएशन होता है, सम कंपनीज चाइल्ड की लाइफ पे इंश्योरेंस देती हैं जी, और सम कंपनीज पेरेंट्स की लाइफ पे। सो जो आप चूज करते हैं उसमें ये जरूरी है कि वो पेरेंट की लाइफ पे जो पॉलिसी होती है वो लीजिए, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ लाइफ कवर ऑन अ चाइल्ड, उन पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। सो आप कोई भी कंपनी की पॉलिसी पिकअप कर सकते हैं, उसके फीचर्स समझिए, जो आपको सूट करती है आप वो लें, लेकिन ध्यान रखिए बेसिक एलिमेंट्री जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ये होना चाहिए कि पेरेंट इज द लाइफ अश्योर्ड एंड चाइल्ड इज द बेनिफिशियरी, नॉट द अदर वे अराउंड। बिल्कुल, जैसे कि हर्ष ने बताया 20 से 30% जो आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंश्योरेंस, वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन बाकी चूंकि आपका जो नजरिया है काफी लंबी अवधि का है, तो उसके लिए आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और यार मैंने इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।